আমাকে পুরো ভয় দেখানো হয়েছে, আর এ করে আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমি জজ সাহেবকে বলছি যে স্যার আমি কিছু করিনি, আমাকে ওপর থেকে নিচে নামিয়ে দিল। এটা কি কোনো ন্যায়? এটা ভারত সংবিধানের ন্যায়? হ্যাঁ, আমি বলি सुना आपने? ये है कोलकाता डॉक्टर बलात्कार और मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी था संजय रॉय। आपको याद होगा कि 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 3rd फ्लोर पर एक डॉक्टर के साथ जघन्य तरीके से अपराध को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, जो आरोपी है सेमिनार हॉल से बराबर वहां से फरार होता है। फरार होने के बाद जाता है वो अपने रूम पर आराम करता है, अपने जूते कपड़े सब कुछ वहां जगह पर रखता है और खुद वो चैन की नींद सोने लगता है। अगले दिन जब आरजीकर अस्पताल में हल्ला मचता है तो वहां पर सीसीटीवी खंगाला जाता है, जिसमें आरोपी संजय रॉय दिखता है। उसके गले में हेडफोन दिखता है, ब्लूटूथ हेडफोन होता है, जो सेमिनार हॉल के जहां पर डॉक्टर की लाश पड़ी थी उसके बगल से वो टूटा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस भी मिलता है, जिसके बाद पुलिस उस डिवाइस को अपने कब्जे में कर लेती है और आरोपी की तलाश करने लगती है। और अगले ही दिन पुलिस संजय रॉय तक पहुंचती है, जिसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस जैसे ही ऑन करती है तो आरोपी संजय गिरफ्तार हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि आरोपी संजय रॉय जो है, पहले कभी कैमरे पर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो चाहे वो सीबीआई के रिपोर्ट्स हो, उसमें दावे किए गए थे कि जो मुख्य आरोपी है वो संजय रॉय ही है और संजय ने अपना जुर्म कबूल किया था शुरुआती जांच में। सीबीआई की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो सीबीआई ने भी अपने रिपोर्ट्स में संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना था। इसके साथ ही जो भी मेडिकल एविडेंसेस थे, जो मेडिकल सबूत मिले थे, वो भी संजय रॉय के खिलाफ ही थे, यानी संजय रॉय को ही आरोपी बनाया गया था। लेकिन वही संजय रॉय जिसे सीबीआई ने कल्प्रिट माना, मेन मुख्य आरोपी माना, वही संजय रॉय सोमवार यानी 4 नवंबर को जब कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पेशी होती है, पेशी के बाद वो वहां से जाता है, तो इसी दरमियान पुलिस के वैन से ही वो वहां से आवाजें चीखते चिल्लाते हुए कैमरे पर क्या कुछ कहता है, उसे हमने आपको पहले भी सुनवाया, लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर उसने चीखते हुए क्या कुछ कहा था। दरअसल संजय ने बंगाली में कुछ कहा था, जिसमें उसने कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसने वो कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे सजा मिल रही है। यानी संजय रॉय का साफ साफ कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो उस पर आरोप लगे हैं। जैसे कि कोलकाता केस में डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में जो कुछ हुआ था, साफ साफ संजय रॉय का कहना है कि उसने नहीं किया था। ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तहत उसे फंसाया जा रहा है। तो क्या आरोपी संजय रॉय सच कह रहा है? क्योंकि उसने पहली बार कैमरे पर आता है और कैमरे जैसे ही उसे मिलता है मौका, वैसे ही वो फटाफट चीजें बोलने लगता है, जिसमें उसने कहा कि उसे फ्रेम किया जा रहा है। यानी आरजीकर अस्पताल में उस रात जो कुछ हुआ था, हालांकि उसके खिलाफ कई सबूत भी है, लेकिन संजय रॉय का कहना था कि उसे फ्रेम किया जा रहा, उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उसे लेकर कोई सुन नहीं रहा, उसकी बातें कोई अपनी आगे तक वो रख नहीं पा रहा, ना ही कोई उसे सुनने की कोशिश कर रहा। सियालदह कोर्ट में संजय रॉय ने आगे बहुत कुछ कहा और जब पेशी के बाद वो रिटर्न हो रहा था तो इस दरमियान भी उसने पुलिस के वैन से ही ये तमाम चीज़ें कही, जिसमें उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जिस तरह से उसे फ्रेम किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल है और कहीं ना कहीं सरकार की ओर उसने टारगेट किया कि सरकार जो है उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब सोचने वाली बात है कि सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल की थी तो उसने भी मुख्य आरोपी संजय रॉय को माना। तो ऐसे में क्या संजय रॉय बरगला रहा है, झूठ कुछ बोल रहा है? क्योंकि उसने पहली बार जैसे ही कैमरे पर आता है तो वो तमाम चीज़ें फटाफट कहने लगता है, जो भी जितना भी उसके पास समय होता है उतने में वो सारी चीज़ें कहता है। लेकिन जो मेडिकल एविडेंसेस है, जो मेडिकल प्रूफ है और जगह पर यानी सेमिनार हॉल में जिस तरह से डॉक्टर की लाश के बगल में जो ब्लूटूथ डिवाइस मिली थी, तो क्या उसे फ्रेम के तहत वहां पर रखा गया था? क्या उसका जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो वहां पर रखा गया था प्लानिंग के तहत? ये तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो संजय ने हाल फिलहाल में यानी 4 नवंबर को पेशी के दौरान ये सारी चीजें कही, जो आरजीकर अस्पताल केस में भूचाल लाकर रख दिया है। क्योंकि आरोपी जो संजय है
उसे ही सीबीआई ने भी मुख्य आरोपी माना था और कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस ने भी उसे ही मुख्य आरोपी माना था। लेकिन संजय ने जिस तरह से अपने बयान दिए हैं, जिस तरह से वो कैमरे पर आकर चिल्ला कर चीख कर कह रहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में कुछ नहीं किया था, उसे फ्रेम किया गया, उसे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा और उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि वो कोर्ट में भी ये तमाम चीज़ें कहा ही होगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कोर्ट में जब पेशी होती है तो जज साहब हैं उनकी भी सुनते हैं। तो इस दरमियान संजय रॉय से भी पूछा गया होगा, जिसमें उसने ये हो सकता है कि वहाँ भी उसने कहा हो। लेकिन जैसे ही वो मीडिया के कैमरे को देखता है, ये तमाम चीज़ें वो खुलकर बोलने लगता है। अब देखने वाली बात है कि आखिर जिस तरह से उसने कैमरे पर ये तमाम चीज़ें कही हैं उसमें सच्चाई कितनी है। और दूसरी ओर अगर बात करें, फैक्ट की बात करें, तो जिस तरह से सेमिनार हॉल में उसकी एंट्री दिखती है लगभग 4 बजे के आसपास और 1 घंटे के अंदर ही वो सेमिनार हॉल से बाहर दिखते हुए भी नज़र आता है। इस दरमियान सेमिनार हॉल में कोई आता जाता नहीं दिखता। इसके बाद जब सुबह होती है तो सेमिनार हॉल से उस डॉक्टर की डेड बॉडी बरामद की जाती है। तो ऐसे में लास्ट अगर किसी को देखा गया था, लास्ट अगर सस्पेक्ट था तो वो मुख्य आरोपी संजय रॉय ही था। और लेकिन संजय ने अब कैमरे पर खुलकर सामना किया है और सामने आकर उसने ये कहा है कि उसने ये तमाम चीज़ें नहीं की है, उसे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तहत इस केस में फंसाया जा रहा। जो उसने वो कर्म किया ही नहीं है, उस कृत्य का उसे सज़ा मिलने वाली है। आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट में उस पर जो भी चार्ज फ्रेम किए हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत 103 सेक्शन 64 और 66 के तहत उस पर आरोप सिद्ध किए गए हैं, जिसमें 103 की बात करें तो ये 103 एक मर्डर है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर आरोपी पर ये चार्ज सिद्ध होते हैं, अगर उसने ये काम किया है तो ऐसे में उसे उम्र कैद की सज़ा या तो फिर कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सेक्शन अगर 64 की बात करें तो इसमें बलात्कार का जिक्र किया गया है कि अगर कोई भी सस्पेक्ट हो या कोई भी आरोपी अगर इस तरह से किसी भी शख्स का रेप करता है, चाहे वो लड़की हो, तो ऐसे में उस पर सेक्शन 64 प्रावधान जो है वो एप्लीकेबल होता है और इसके तहत उसे सज़ा मिलती है। अब बात करेंगे सेक्शन 66 की, जिसमें पीड़िता की अगर मौत हो जाती है, इस तरह से अगर अपराध किया जाता है और उसमें पीड़िता की मौत हो जाती है तो उसमें भी 66 के तहत प्रावधान है और वो सज़ा कोर्ट डिसाइड करेगी। अब बता दें कि जिस तरह से सियालदह कोर्ट में पेशी के बाद संजय बाहर आता है और इस तरह से तमाम अटकलें वो जो भी बयान देता है, ये कहीं ना कहीं आरजीकर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ मर्डर और बलात्कार केस को कहीं ना कहीं उसने घुमाकर रख दिया है और फिर से एक बार कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस चर्चा में यानी सुर्खियों में आ गई है। जिस तरह से आरोपी संजय रॉय ने ये तमाम चीज़ें कही हैं, आपको याद होगा कि आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने भी मुख्य आरोपी माना है, इसके साथ ही कोलकाता पुलिस ने भी मुख्य आरोपी माना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आरोपी संजय रॉय कह रहा है और जिस तरह से उसने डिपार्टमेंटल बात की है कि डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट है, सरकार उसके अगेंस्ट है, लेकिन अगर देखने वाली बात है कि वो एक सिविक वॉलंटियर था जिसके तहत उसके पास कोलकाता पुलिस की स्टिकर लगी हुई बाइक भी थी और जिस कॉलोनी में रहता था कहीं ना कहीं वो क्वार्टर भी पुलिस वालों के शरण में ही रहता था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो उसे मदद करती थी। और एक और अब जैसे केस आगे बढ़ रहा है तो संजय रॉय पुलिस के अगेंस्ट ही चीज़ें बोलता है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ही चीज़ें बोल रहा है। अब आरोपी संजय रॉय कितना सही बोल रहा है, कितना गलत, ये आगे आने वाले टाइम में डिसाइड होगा कि आखिर उसने जो आरोप और जो भी कुछ उसने कैमरे पर पहली बार बोला है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो सही है।